अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज जी हम जो शालीमार नर्सरी है आरे बाज़ार में, वहाँ पर कल मैंने परसों प्रोग्राम किया था, उनका मैच पे जो स्टार लगा हुआ था, तो आज मैं यहाँ उनके पास आया हूँ। देखते हैं इनका यहाँ जो इस नर्सरी का माली है, हम उनसे भी बात करेंगे, आपको वो समझा देगा सीजनल तौर पे जो ये गोभी लगाने का क्या तरीका है। जब इन्होंने शुरू में से सीडलिंग की थी, सीडलिंग के बाद इन्होंने छोटे पॉट के अंदर इनको लगाया, तो अब ये बड़े पॉट के अंदर लगा रहे हैं। तो जो ये मिट्टी इन्होंने मिक्स की है, ये मिट्टी का भी आपको बता देंगे। अगर आप अपने घर में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आप पनीरी लेके गए हैं, तो आप इसको बड़े पॉट के अंदर अगर लगाना चाहते हैं, तो ये बिलाल माली साहब जो हैं ये आपको बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाल साहब क्या हाल है? बिलाल साहब थोड़ा सा हमारे व्यूवर को ये बता दें कि जो ये आप गोभी लगा रहे हैं, ये 12 महीने रहती है, ये मौसम के हिसाब से? ये सर मौसमी है, अप्रैल तक चलेगी ये जी। ठीक है। इसका नाम है डेकोरेशन गोभी है। सबसे पहले हम इसका बीज लगाते हैं, जी जी, पनीरी लगाते हैं। उसके हाँ बाद जब ये बड़ी हो जाती है, 2 से 3 इंच तक हो जाती है, ठीक है जी। फिर इसको हम ये छोटे वाले गमले में शिफ्ट करते हैं। अलग छोटा अलग ये कितने इंच का पॉट है? ये 10 इंच का पॉट है। 10 इंच के पॉट के अंदर पहले आप जब सीडलिंग से जब 2-3 इंच की होती है, तो बाद में आप लगाते हैं, तो इसको उसके बाद अब इसकी हाइट तकरीबन कोई 8-10 इंच होती है। 8-10 इंच होगी है कि जब हमें पता चल जाता है कि अब इसको गमला चेंज करने की ज़रूरत है। ये देखें अवर हो चुकी है इसमें। ये देखें, मैं आपको गाची भी निकाल के दिखाता हूँ। दिखाएंगे। ये देखें, ये देखेंगे, ये अभी इसकी पॉट के बाहर जो है आपको जड़ें नज़र आ रही हैं। ये बिलाल साहब आपको जो बता रहे हैं, ये अच्छी तरह से देख लें। अगर आपके घर में भी है, आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो अच्छा मैं पूछता हूँ बिलाल साहब, अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? ये पौधा आप देख लें, आप कितना पौधा है। ये तकरीबन इसकी ऊपर वाली चौड़ाई जो 1 फुट से 1.5 फुट तक चली जाएगी। अच्छा, 1 से 1.5 फुट तक इसकी जो चौड़ाई होगी, फैल जाएगी। हाइट नहीं होगी, चौड़ाई होगी। अच्छा, चौड़ाई होगी, फैल जाएगी। और इसको जितना नीचे दबाकर लगाएंगे आप, उतना ही प्यारा पौधा बनेगा आपका। फूल बहुत अच्छा बनेगा इसका। जी जी। अब ये सब्ज है, इसके अंदर वाले पत्ते जितने वो वाइट हो जाएंगे, डबल कलर हो जाएगा इसका शेड में। जी, डबल शेड होगा इसका। ठीक है जी। तो अच्छा, जितना इसको नीचे दबा के लगाएंगे उतना ही अच्छा पौधा होगा। उसके बाद इसका मीडिया अच्छा होना चाहिए जिसमें इसको आपने शिफ्ट करना है। अब हम इसको 10 इंच से निकाल के ये 12 इंच वाले पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं। ये अच्छा 12 इंच वाला पॉट है। ये 12 इंच दिखाना है। ये 12 इंच पॉट के अंदर ये बिलाल साहब लगा रहे हैं। तो इनका कहने का मकसद है कि आप गोभी को नीचे जो है वो ज़्यादा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो आप लगाएंगे तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और इसका खूबसूरती भी रहेगी। तो बिलाल साहब ये बता दें कि जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद आपने इसको छांव पर रखना है या धूप पर? इसको पक्की धूप पे रखना है आपने, जहाँ पर धूप हो, अच्छी धूप पड़े। इसको जितनी धूप पड़ेगी उतना ही इसका प्यारा कलर होगा, अच्छा कलर होगा और पौधा आपका हेल्दी होगा। हेल्दी होगा जी, बिल्कुल। इनका कहना बिल्कुल सही बनता है कि ये इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो जो मटेरियल इसके अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ डाली आपने? इसके अंदर हमने डाली कंपोस्ट खाद डाली हुई है जी। इसके अलावा हमने पत्ता खाद डाली हुई है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद और पत्ता खाद डाली हुई है। आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जी, ये पत्ता खाद डाली हुई है। अच्छा, आप ये खाद खुद बनाते हैं? जी, खुद बनाते हैं। किसी से खरीद के तो नहीं लेके आते? नहीं, खुद तैयार अच्छा करते जी, हैं। बिलाल साहब का कहना है कि ये खाद हम लोग खुद तैयार करते हैं इधर नर्सरी में ही। तो इसके अंदर मिट्टी जो आपने डाली है वो कौन सी है? बल मिट्टी है, दरिया की बल है ये। अच्छा, वो जी बाल का कह रहे हैं, बालू मिट्टी जिसको आप कहते हैं, ये दरिया के तले में से निकलती है। जी जी। अच्छा, ये वो वाली बाल है, ये बिल्कुल नॉर्मल होती है ना? जी, नॉर्मल होती है जी। और पौधे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये बालू मिट्टी जो होती है। जी, ठीक है। तो जी बिलाल साहब बिल्कुल जो उन्होंने आपको बताया बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि इनका भी एक्सपीरियंस है, बहुत पुराने ये माली भी हैं और ये हर प्लांट्स को समझती हैं। तो आस्ता आस्ता इनका कहना ये है कि आपको आस्ता आस्ता हर प्लांट्स के बारे में प्रोग्राम दूंगा। इस वक्त थोड़ा सा ये बिज़ी भी हैं, लेकिन इन्होंने हमारी इज़्ज़त करते आया हूँ, तो इन्होंने कहा जी पहले आप चले प्रोग्राम कर लेते हैं। तो इन्होंने मुझे प्रोग्राम जो है ना कहा है जी आप प्रोग्राम ले लें। अच्छा जी, उसके अलावा जो ये आपके पास कलर कितने हैं? ये मेरे पास तो इसमें वैसे तो 6 कलर है, मेरे पास 2 कलर हैं। 2 कलर हैं आपके पास, लेकिन ये दोनों कलर जो है ना आपने वैसे अच्छे रखे हैं। जी।
और इसमें एक दूसरी आती है, वो उसका पत्ता जो है ना कट वाला होता है। अच्छा जी। ये प्लेन वाली है मेरे पास। अच्छा, ये प्लेन पत्ते वाली है। हाँ जी, ये ठीक है, कट वाली होती है। ठीक है जी। वो वैरायटी नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो सेल बहुत कम होती है। ये ही 2 कलर ज़्यादातर सेल होते हैं, कस्टमर पसंद करता है, यही लेकर जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया जी बिलाल साहब। तो ये इनका जी, इन्होंने जो आपको टिप्स दी है कि अगर आपके घर में आप पनीरी लेके गए हैं तो आप परेशान हैं कि इसको पॉट में किस तरीके से लगाएं, ये बिलाल साहब ने आपको तरीका बता दिया है कि आप इसको 12 इंच पॉट के अंदर लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और बेहतरीन क्वालिटी भी रहेगी और माशाल्लाह काफ़ी देर तक ये रहती है। अगर इसके अंदर मिट्टी इस्तेमाल करनी है तो वो उसने बता दिया है बिलाल साहब ने कि इसके अंदर डीकम्पोस्ट गोबर खाद और पत्तों वाली खाद और बालू मिट्टी मिक्स करके इसको अच्छी तरह से लगाएंगे 12 इंच पॉट के अंदर। और इसको फुल जो है ना धूप पर आपने रखना है ताकि इसका रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छा आए, और ख़ास तौर पे ये है भी धूप वाली। तो आज का जी हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।